Hey guys, welcome back to my channel, The Tech Coders, and today we are going to solve question number 42 of Fleet Code, that is trapping rain water. Okay, तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन को समझते हैं एग्जैक्टली क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उसके बाद सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन स्टेट्स दैट कि हमारे पास में सारे बार्स दिए हुए हैं, ठीक है, और जो एरे दिया हुआ है ना हमारा हाइट का, वो उन बार्स की हाइट है। तो बेसिकली समझ लो ये बार हो गया, ये सारे बार्स हो गए जो ब्लैक कलर में है, और ऊपर से ना बारिश हो रही है। ऊपर से बारिश हो रही है तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि उन बार्स के बीच में कितने यूनिट्स ऑफ वाटर स्टोर होंगे, ठीक है। उन बार्स के बीच में कितने यूनिट्स ऑफ वाटर स्टोर होंगे। तो जैसे कि अपन ये फर्स्ट टेस्ट के लिए देखें तो ये सारे अपने बार्स हो गए, ठीक है। ऊपर से बारिश हुई तो कितने यूनिट्स ऑफ वाटर स्टोर हुए, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो देख सकते हो अपना 6 आउटपुट है, ठीक है। अब अपन इसको सोल्यूशन की तरफ समझेंगे कैसे सॉल्व होगा ये। ओके, तो देखो अपन ना जो फर्स्ट टेस्ट केस है ना उसी की हेल्प से इस क्वेश्चन को पूरा समझेंगे, और अपन यहाँ पर 3 अप्रोच को समझेंगे, दैट इज ब्रूट, बेटर एंड ऑप्टिमल। तो आप डायरेक्टली ऑप्टिमल में जंप मत करना, बिकॉज सक्सेसिव अप्रोच है। आप ब्रूट देखोगे ना तो आपको बेटर समझ आएगा, बेटर देखोगे तो आपको ऑप्टिमल समझ आएगा। डायरेक्टली ऑप्टिमल में जाओगे तो आपको समझ नहीं आएगा हम यहाँ तक पहुंचे कैसे, ठीक है। तो चलो अपन शुरू करते हैं। अब देखो, ये हमारा एक बार हो गया, ये पूरा बार हो गया, ये हो गया, ये ऐसे करके सारे बार्स हो गए अपने, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है कि यहाँ पर कितने यूनिट्स ऑफ वाटर आएंगे। तो आप समझना मेरी बात को, देखो इसके ऊपर में, इस पॉइंट में यहाँ पर पानी आ ही नहीं सकता, पानी आ ही नहीं सकता। क्या होगा यहाँ पर आएगा तो वो इधर इधर ओवरफ्लो करेगा, या फिर वो इधर ओवरफ्लो करेगा, ठीक है। तो पानी यहाँ पर आ ही नहीं सकता। तो अब पानी आ कहाँ सकता है, पानी उस पॉइंट में आएगा जहां पर उसके पहले वाला बार उससे बड़ा हो, और उसके बाद में कोई बार उससे बड़ा हो। पहले वाला उससे बड़ा हो या फिर उसके बाद में कोई बड़ा हो, ठीक है। समझो मैं क्या बोला। लेट अस सपोज कि मेरा कुछ कंटेनर ऐसा टाइप का है, ठीक है। तो मैं पानी बस यहाँ तक फील कर सकता हूँ ना, इसके ऊपर तो पानी जाएगा नहीं, है ना, बिकॉज इसके ऊपर जितना ही पानी आएगा वो इधर ओवरफ्लो कर जाएगा। तो मैं वही चीज़ यहाँ पर कह रहा हूँ, ठीक है। तो अपन ये समझ गए पानी आएगा कहाँ पर। जैसे कि देखो यहाँ पर इसके पहले कुछ था बड़ा, ये इसकी हाइट है 0, इसकी हाइट है 1, इसकी हाइट है 2, ठीक है। इसके पहले बड़ा था, इसके पहले बड़ा था, तो यहाँ पर 1 यूनिट्स ऑफ वाटर आ गया, ठीक है। अब अपन इसका लॉजिक समझते हैं, लॉजिक क्या होगा, ठीक है। लेट अस सपोज आप यहाँ पर खड़े हुए हो, इनिशियली आप समझो आप यहाँ पर खड़े हुए हो, ठीक है। तो यहाँ पर कितने यूनिट्स ऑफ वाटर आएंगे अपन कैसे निकालेंगे। मैं क्या करूँगा, मैं इसके लेफ्ट में चेक करूँगा, इसके लेफ्ट में चेक करूँगा मैक्सिमम, और इसके राइट में चेक करूँगा मैक्सिमम, ठीक है। इसके लेफ्ट में चेक किया मैक्सिमम, और इसके राइट में मैं चेक किया मैक्सिमम, ठीक है। अब देखो उसके बाद मैं क्या निकालूंगा, उन दोनों का मिनिमम निकालूंगा। मैं उन दोनों का मिनिमम निकालूंगा। मिनिमम क्यों, देखो मैक्सिमम अपन इसलिए नहीं लेंगे बिकॉज देखो ये मैक्सिमम है, यहाँ पर पानी आ ही नहीं सकता, पानी बस यहाँ तक आ सकता है जो इसकी मिनिमम हाइट है, ठीक है। इसलिए अपन मिनिमम लेंगे। तो मैं क्या किया, मैं पहले निकालूंगा लेफ्ट मैक्सिमम, फिर मैं निकालूंगा राइट मैक्सिमम, और उन दोनों का मिनिमम, उन दोनों का मिनिमम, उन दोनों का मिनिमम निकालने के बाद में मैं क्या करूंगा, जिस पॉइंट में मैं खड़ा हूँ, लेट अस सपोज मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। तो ये मेरा कौन सा इंडेक्स हो गया, ये मेरा फर्स्ट इंडेक्स हो गया, -a1। ओके, ठीक है। आपको ये समझ में आया क्या हो रहा है यहाँ पर। बेसिकली मैं इसको सब्सट्रैक्ट करूंगा और अपने मैं आंसर में इसको ऐड करते जाऊंगा। मेरा इनिशियली आंसर क्या होगा, मेरा इनिशियली आंसर 0 होगा, ठीक है। मैं ये चीज़ परफॉर्म किया। अब देखो मिनिमम ऑफ, इसके पहले लेफ्ट में मैक्सिमम कितना है, 1 है, 1। फिर राइट में मैक्सिमम क्या है, 3, -0, ठीक है। ये कितना हो गया, 1 हो गया। फिर मैं इसको क्या किया, अपने आंसर में ऐड करा दिया। अब मेरा आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। वैसे ही मैं यहाँ पर आऊँगा तो करूँगा, फिर इसके लिए करूँगा, इसके लिए करूँगा, इसके लिए करूँगा, तो लास्ट में मुझे मेरा आंसर 6 मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट में मेरा आंसर मुझे 6 मिल जाएगा। अब देखो ये ऑपरेशन कब परफॉर्म करना है ना, ये भी समझने वाली चीज़ है। ये ऑपरेशन अपन उसी टाइम परफॉर्म करेंगे जब इसकी वैल्यू इस करंट वाले से ग्रेटर हो। मैं क्या बोला, जब मिनिमम ऑफ, जब मिनिमम ऑफ एल मैक्सिमम और आर मैक्सिमम ग्रेटर हो करंट एलिमेंट से। करंट एलिमेंट ए आई क्या है, करंट है। मैं अभी यहाँ पर खड़ा हूँ, फिर मैं यहाँ पर आऊँगा, फिर मैं यहाँ पर आऊँगा, तब मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा, और अपने आंसर में इसको मैं ऐड करते जाऊँगा, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया होगा इसका कोड कैसे होगा। बेसिकली मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो मैं इसके पहले के मैक्सिमम निकालूंगा, इसके बाद के मैक्सिमम निकालूंगा, फिर ये ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर नेस्टेड लूप लगेगी, है ना। एक लूप लगेगी सब में विजिट करने के लिए, दूसरी लूप लगेगी आगे पीछे का मैक्सिमम निकालने के लिए। आगे मतलब लेफ्ट का, पीछे मतलब राइट का, ठीक।
तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, बिग O ऑफ n स्क्वायर, जो कि रिकमेंडेबल नहीं है। ठीक है, अपने को इसको बेटर बनाना है। अब उसे बेटर कैसे बनाएंगे अपन, ये चेक करते हैं। ठीक, तो देखो अपन यहाँ पर क्या निकाल रहे थे, अपन यहाँ पर निकाल रहे थे मिनिमम ऑफ लेफ्ट मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ राइट मैक्सिमम। ठीक है, मतलब दोनों का मिनिमम निकाल रहे थे। तो क्या अपन ऐसा कुछ कर सकते हैं कि एक काम करते हैं, पहले पूरा लेफ्ट मैक्सिमम निकाल के रख लेते हैं, फिर पूरा राइट मैक्सिमम निकाल के रख लेते हैं, और उसके अंदर जब अपन एक एक में खड़े होंगे ना, तो वहाँ पर चेक करके आगे अपना आंसर कंप्यूट करते जाएंगे। समझे मैं क्या बोला? देखो अभी अपन यहाँ पर खड़े थे, तो अपन इसका लेफ्ट मैक्सिमम पर निकाले, फिर राइट मैक्सिमम निकाले, फिर यहाँ पर आए, फिर लेफ्ट मैक्सिमम निकाले, फिर राइट मैक्सिमम निकाले। तो जो अपनी नेस्टेड लूप थी ना, जो अपनी नेस्टेड लूप थी, मैं बोल रहा इसको ख़त्म कर दो आप, इसको ख़त्म कर दो पहले ही यहाँ पर कहीं सॉल्व करके, है ना? समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं क्या किया, मैं एक लेफ्ट नाम का एरे बना लिया, और मैं वहाँ पर क्या करूँगा, उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लेफ्ट में जो भी मैक्सिमम होगा ना, उसकी वैल्यू उसको स्टोर करूँगा। तो पहले आपका क्या है, पहला आपका ज़ीरो है। ठीक है, यहाँ पर आपका ज़ीरो था, तो ये आपका ज़ीरो हो गया, फिर वन हो गया, ये वन हो गया, फिर वन हो गया, फिर टू हो गया, फिर टू हो गया, फिर टू, टू, थ्री, 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 थ्री। ऐसा कुछ आपका लेफ्ट एरे बन गया। ये आपका राइट एरे बन जाएगा ऐसे ही। ये क्या है, वन है, वन, टू, 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 थ्री। इसके अर्थ में सारे थ्री हो जाएंगे, बिकॉज इसके बाद में तो कोई बड़ा है नहीं, तो ये सारे थ्री हो गए। ठीक, अब अपन सिंपल सा वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो अपन पहले लगा रहे थे। फॉर्मूला क्या था हमारा, आंसर इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एल मैक्सिमम आर मैक्सिमम माइनस करेंट एलिमेंट। ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखो हमारे पास में एल मैक्सिमम भी है हर एक पॉइंट के लिए, हमारे पास में आर मैक्सिमम भी है हर एक पॉइंट के लिए। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर ये वाला काम खत्म हो गया ना। अब अपन सिर्फ एक लूप से चल सकते हैं, अब अपन सिर्फ एक लूप से चल सकते हैं। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा, फिर यहाँ पर आऊँगा, फिर यहाँ पर आऊँगा, और ये वाला फॉर्मूला कंप्यूट करते जाऊँगा। और ये वाला फॉर्मूला कंप्यूट कब करना है अपने को पता है, जब इसकी वैल्यू इससे बड़ी हो, जब इसकी वैल्यू इससे बड़ी हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो अपनी निकल गई बिग O ऑफ n, लेकिन ना यहाँ पर स्पेस कॉम्प्लेक्स के साथ में लोचा है। यहाँ पर देखो, ये हो गया आपका एक एरे का साइज, फिर दूसरे एरे का साइज क्या हो गया, प्लस बिग O ऑफ n। बेसिकली आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या निकल गया, ये निकला आपका 2n। अपन यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहे हैं जो कि रिकमेंडेबल नहीं है। ठीक है, आपका इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि आप इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हो, तो उसका आंसर होगा यस, अपन कर सकते हैं। अब अपन कैसे करेंगे उसको आगे देखते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगर कुछ डाउट है ना तो एक बार रिवाइंड करके देखिए, आप समझ जाएंगे। ओके, तो देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम लेफ्ट मैक्सिमम निकाल रहे थे और राइट मैक्सिमम निकाल रहे थे। क्या ऐसा कुछ तरीका है जिससे हम बिग ऑफ एन टाइम में लेफ्ट मैक्सिमम निकाल सके, राइट मैक्सिमम निकाल सके? हाँ, ऐसा एक तरीका है जिसको हमने पहले कभी सॉल्व किया होगा। ठीक है, एरे में सॉल्व करते वक्त। तो अपन यहाँ पर ना चार वेरिएबल लेके चलेंगे। एल जो कि ज़ीरो होगा, आर जो कि n माइनस वन होगा, एल एम जो कि लेफ्ट मैक्सिमम ज़ीरो होगा, आर एम जो कि राइट मैक्सिमम भी ज़ीरो होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपका एल है और यहाँ पर आपका आर है। ठीक, अब अपन सॉल्व करेंगे। कब तक सॉल्व करेंगे, वाइल एल इज लेस देन आर। ठीक है, ये अपना बेस कंडीशन हो गया। अब फिर अपनी पहली कंडीशन क्या होगी, अपनी पहली कंडीशन ये होगी, इफ ए ऑफ एल इज लेस देन और इक्वल टू ए ऑफ आर। ठीक है, ये अपनी पहली कंडीशन हो गई। अभी क्या ये ट्रू है, हाँ ट्रू है, बिकॉज दोनों जीरो है अभी, बिकॉज दोनों जीरो है। तो अपन इसके अंदर आ गए। अब अपन यहाँ पर क्या चेक करेंगे, ये देखते हैं। अपन फिर क्या चेक करेंगे, ये चेक करेंगे कि मेरा ए ऑफ एल, मेरा ए ऑफ एल क्या मेरे लेफ्ट मैक्सिमम से बड़ा है, क्या मेरे लेफ्ट मैक्सिमम से बड़ा है? अगर बड़ा है तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट मैक्सिमम इज इक्वल्स टू ए ऑफ एल कर दूंगा। ठीक है, लेफ्ट मैक्सिमम इज इक्वल्स टू ए ऑफ एल कर दूंगा। एल्स एल्स में क्या कर दूंगा, एक मेरा आंसर वेरिएबल भी रहेगा यहाँ पर जो कि इनिशियली जीरो रहेगा। मैं क्या करूंगा, आंसर इज इक्वल टू एल एम माइनस ए आई, ए एल, ए एल्स। ओके, अब देखो
यहाँ पर अपन ये क्यों करें ये समझना। मैंने आपको फर्स्ट में भी कहा था, ब्रूट में भी, बेटर में भी कहा था, अपन वहां पर क्या निकाल रहे थे, अपन निकाल रहे थे मिनिमम ऑफ LM और RM निकाल रहे थे, और उसको सब्सट्रैक्ट कर रहे थे करंट एलिमेंट से। और कब सब्सट्रैक्ट कर रहे थे, जब ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन AI था, है ना। तो वही अपन यहां पर कर रहे हैं। अगर मेरा ये बड़ा है मतलब लेफ्ट मैक्सिमम चेंज होगा, तो मैं लेफ्ट मैक्सिमम को चेंज कर दिया। नहीं तो सिंपल सा है, मेरा लेफ्ट मैक्सिमम इधर कुछ होगा, लेफ्ट मैक्सिमम मेरा इधर कुछ होगा, तभी मेरे यहाँ पर पानी आएगा। आप आगे समझेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक। ये हो गया, उसके अंदर अपने एल को इंक्रीमेंट कर दिया। अब मेरा एल आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब मेरा एल आ गया यहाँ पर। अब देखो, अब ये वाली कंडीशन ट्रू है, हाँ अभी भी ट्रू है, बिकॉज मेरा ए ऑफ एल ग्रेटर देन और इक्वल टू ए ऑफ आर है, दो की दोनों वन है, मैं अंदर आ गया। अब मैं क्या चेक किया, मेरा ए ऑफ एल एल एम से बड़ा है, लेफ्ट मैक्सिमम से बड़ा है, हाँ बड़ा है, बिकॉज देखो ये जीरो है और ये वन है, तो मैं इसको रीइनिशियलाइज कर दिया, यहाँ पर वन कर दिया। अब ये आपका वन हो गया, ठीक है, ये वन हो गया। फिर मैं एल्स में तो आऊंगा नहीं, सिंपली आगे बढ़ जाऊंगा, एल प्लस प्लस कर दिया। अब मेरा एल आ गया यहाँ पर। अब आप समझोगे इसका मतलब क्या है, ठीक है। अब देखो ये क्या, जीरो है, अभी भी वाली कंडीशन ट्रू है, अभी भी ये वाली कंडीशन ट्रू है। तो मैं क्या किया, इसको चेक किया, क्या मेरा ए एल लेफ्ट मैक्सिमम से बड़ा है, नहीं बड़ा नहीं है, बिकॉज ये जीरो है और ये वन है, ठीक। मैं कहाँ आया, एल्स में आया। एल्स में आने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ एल एम माइनस ए एल, मतलब लेफ्ट मैक्सिमम माइनस करंट एलिमेंट। ये चीज अपन यहाँ पर कर रहे थे, आप देखो, समझे, ये इंट्यूशन है कि हम यहाँ तक पहुंचे कैसे, इस चीज को लेके अपन यहाँ पर पहुंचे, ठीक है। यहाँ पर पानी आना है, इतना पानी यहाँ पर आना है, ठीक है, इतना पानी यहाँ तक आना है, तो मैं वही चीज कर रहा हूँ, एल एम माइनस ए एल। ये क्या, एल एम क्या है, वन है, वन माइनस जीरो। अब मेरा आंसर क्या हो गया, अब मेरा आंसर हो गया वन, ठीक। फिर मैं क्या किया, फिर एल को बढ़ा दिया, फिर यहाँ पर आ गया, ठीक, फिर यहाँ पर आ गया। अब देखो, अब देखना, अब ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, अब ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है। अब यहाँ पर ए एल जो है ना वो ए आर से बड़ा है, तो अब अपन कहाँ जाएंगे, अब अपन आ जाएंगे एल्स पार्ट में, अपन आ गए यहाँ पर, ठीक है। तो देखो इसके अंदर भी आएंगे ना तो ये दोनों सेम कंडीशंस लगेंगी, इसके अंदर भी आएंगे तो यहाँ पर दोनों सेम कंडीशंस लगेंगी, क्या, इफ ए ऑफ आर इज ग्रेटर देन आर एम, तो मैं क्या करूंगा, राइट मैक्सिमम को चेंज कर दूंगा ए आर से, ठीक है। और अगर नहीं है, और अगर नहीं है तो मैं वही करूंगा, आंसर इज इक्वल्स टू आर एम माइनस ए आर, ठीक है। और फिर मैं आर को इंक्रीमेंट, आर को डिक्रीमेंट करूंगा, बिकॉज आर को अपने को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करने करके डिक्रीमेंट करेंगे, और एल को राइट में शिफ्ट करने करके इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये देखो ये चीज हुआ। अब मैं क्या कर दिया, आर को मैं यहां पर ले आया, आर को मैं यहां पर ले आया, और मेरा आर एम क्या हो गया, ये भी वन हो गया इस केस के कारण, ठीक है। अब देखो, अब अपन फिर चेक करेंगे। अब देखो ये दोनों सेम साइज है, ये दोनों का सेम साइज है, हाँ सेम साइज है, तो मैं आ गया इसके अंदर। फिर मैं क्या चेक किया, मेरा ए एल एल एम से बड़ा है, हाँ बड़ा है, बिकॉज इसकी इसकी वैल्यू है वन और इसकी वैल्यू है टू, तो अब मेरा ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया टू, ठीक। फिर मैं एल को इंक्रीमेंट कर दिया, अब मैं आ गया यहाँ पर, ठीक है। फिर मैं चेक किया वेदर माई ए एल इज लेस देन इक्वल टू ए आर, हाँ ट्रू है, बिकॉज ये वन है और ये टू है। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाली कंडीशन तो फॉल्स होगी, ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, टू, मेरा एल एम क्या है, टू है, और ए एल क्या है, वन है, टू माइनस वन, तो अब मेरा आंसर क्या हो गया, अब मेरा आंसर हो गया टू, ठीक है। तो वैसे ही अपन फिर एल को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, फिर मेरा क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, प्लस टू हो जाएगा, ठीक। फिर एक बार आर इधर आएगा, ठीक, तो यहाँ से वन आ जाएगा, प्लस वन, ओके। फिर यहाँ से एक बार वन निकल जाएगा, प्लस वन, टोटल आंसर आ जाएगा सिक्स। आप इसी एल्गोरिदम के साथ में आगे बढ़ो, आपको पूरा आंसर मिल जाएगा सिक्स, ओके। तो ये अपना इंट्यूशन था, ये अपना एल्गोरिदम था। अब अपन इसकी कोडिंग करते हैं, एग्जैक्टली कोड कैसे होगा, ठीक है। तो देखो ये ना अपना कोड है, अगर मैं इसको लाइन बाय लाइन सॉल्व करता जैसे मैं करता हूँ ना तो वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है, इसलिए मैं पहले से लिख लिया हूँ, मैं इसको आपको बताता हूँ क्या होगा। मैंने आपको वहाँ पर बोला था अपन 5 वेरिएबल लेके चलेंगे, एल, आर, रिजल्टेंट, लेफ्ट मैक्सिमम, राइट मैक्सिमम, वो मैंने ले लिया। फिर अपनी बेस कंडीशन क्या थी, वाइल एल इज लेस देन और इक्वल टू आर, वो भी आ गई। फिर अपन क्या चेक कर रहे थे, अपन ये चेक कर रहे थे क्या मेरा हाइट ऑफ एल इज लेस देन और इक्वल टू हाइट ऑफ आर। वहाँ पर अपन ए बोल रहे थे, यहाँ पर हाइट बोल रहे बिकॉज क्वेश्चन में हाइट दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको रीनेम करके ए से भी सॉल्व करो, कोई इशू नहीं आएगा।
उसके बाद में अपन क्या कर रहे थे, फिर चेक कर रहे थे क्या मेरा लेफ्ट वाला जो एलिमेंट है वो क्या मेरे लेफ्ट मैक्सिमम से बड़ा है। बड़ा था तो अपन क्या कर रहे थे, उसको रीइनिशियलाइज कर रहे थे, एल एम इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ एल। ओके, और नहीं था तो अपन रिजल्टेंट में उसको स्टोर कर रहे थे, डेट इज एल एम माइनस हाइट ऑफ एल। ओके, उसके अंदर अपन एल को राइट में शिफ्ट कर रहे थे, ये हो गया आपका एल प्लस प्लस। ठीक, सेम एल्स में आ गए। अगर मेरा हाइट ऑफ आर मेरा राइट मैक्सिमम से बड़ा है तो मैं राइट मैक्सिमम को रीइनिशियलाइज कर दूंगा, और एल्स मैं वहां पर कुछ यूनिट्स ऑफ वाटर स्टोर कर रहा हूँ, वहां पर कुछ यूनिट्स ऑफ वाटर स्टोर कर रहा हूँ, तो मैं राइट मैक्सिमम माइनस करंट आर, फिर मैं राइट को लेफ्ट में शिफ्ट कर रहा था करके मैं आर को डिक्रीमेंट कर दिया। जब ये सारा प्रोसेस आपका हो जाएगा उसके बाद में आप सिंपल सा रिजल्टेंट को रिटर्न कर दोगे। ठीक है, अपन इसको रन करके देखते हैं एक बार। आई होप रन होना चाहिए सक्सेसफुली। तो या इट्स रनिंग। ओके, अपन इसको सबमिट कर देखते हैं। सी आई इट सबमिटेड टू। तो दिस वाज द सॉल्यूशन गाइस। आई होप आपको पूरा एल्गोरिदम, इंट्यूशन, अप्रोच सब समझ आया होगा। और इन केस कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट कर दीजिए, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू टू कम आउट ऑफ इट। ओके, so thank you for watching and have a good day guys.